नमः शिवाय दोस्तों, शिवजी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिवजी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिवजी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिवजी के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना को सपना जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सपना और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैं बाबा की महिमा का जितना भी गुणगान करूँ उतना ही कम है। मेरे बेटे के 7 साल के होने के बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई। मेरे परिवार के लोग और हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरी बेटी अभी 5 दिन की ही हुई थी। मैंने देखा कि उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने घर के लोगों को बताया तो सभी ने कहा कि इसे शायद जुकाम हो रहा होगा, तो ही इस तरह से सांस ले रही है। तो उसी दिन शाम में मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को बताया कि वो इस तरह से सांस ले रही है, शायद उसे जुकाम हो गया है। पर डॉक्टर ने उसे चेक करके जो बोला उसे सुनकर तो मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और इसे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये सब सुनकर मैं घर आई और घर के सभी लोगों को ये सब बताया। तो मैं और मेरे पति दूसरे हॉस्पिटल में मेरी बच्ची को लेकर गए, पर इस डॉक्टर ने भी वही बात बोली जो कि पहले डॉक्टर ने बोली थी। फिर अगले दिन सब लोगों के कहने पर हम लोग उसे नीलोफर हॉस्पिटल, जो कि हैदराबाद का बच्चों का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, उधर लेकर गए। फिर वहाँ के डॉक्टर ने भी चेक किया और सेम वही बोला जो कि दोनों डॉक्टरों ने कहा था। फिर वहाँ से हमें रेनबो हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फिर उधर जाते हुए मुझे अचानक से ये बात याद आई कि एक बार बचपन में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए महामृत्युंजय जाप किया था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये याद आते ही मेरे मन में सिर्फ शिव और बजरंगबली का नाम ही चलता रहा। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शिव सब ठीक कर दो, हे बजरंगबली मेरी बच्ची को कुछ भी ना हो। ये सब मन मन में सोचते सोचते हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आए। फिर मुझे और मेरी बेटी को स्कैनिंग के लिए अंदर बुलाया गया। मैं अंदर गई और मेरी बेटी को लिटाकर स्कैनिंग स्टार्ट हुआ। उस समय भी सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में शिव और बजरंगबली का नाम ही चल रहा था। स्कैनिंग पूरा होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड को बुलाए। उस समय मैं थोड़ा डर गई कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या कि ये लोग मेरे साथ शेयर नहीं करके उन्हें बुला रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड जब अंदर आए, डॉक्टर ने उन्हें स्कैनिंग दिखाते हुए जो कहा वो हमारे लिए शिवजी और बजरंगबली का इतना बड़ा चमत्कार था जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ने हमसे पूछा कि किस डॉक्टर ने कहा कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही बस मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। ये शब्द सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ना तो मैं किसी मंदिर गई थी और ना ही कुछ पूजा पाठ करवाया था। बस मन ही मन भगवान को याद किया था और उनका इतना बड़ा चमत्कार मेरी आंखों के सामने था। और घर आते ही मैंने नोट किया कि मेरी बच्ची को सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और आज मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है और शिवजी की कृपा से पूरी तरीके से स्वस्थ है। मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि भगवान का चमत्कार देखने के लिए किसी भी तरह का आडंबर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस उन्हें सच्चे मन से याद करने की। अगर आप उन्हें सच्चे मन से याद करते हो तो उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।